हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई। फ्री मॉक एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट है लाइफ साइंसेज और एग्जाम का नाम है CSIR नेट दिसंबर 2023। करते करते हम लोग इस लास्ट मोमेंट में आ गए हैं जब हमें एग्जाम दिखना भी शुरू हो गया है कि एग्जाम आने वाला है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लास्ट दिनों की गड़बड़ है ना, वो हमारी सारी मेहनत पे पानी भर देती है। आमतौर पे स्टूडेंट जो गड़बड़े कर सकते हैं वो है जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस। अब आके ये सोचना कि भाई सब आता है, हमें हम सब कुछ कर सकते हैं, और ये लास्ट वाले बड़े इंपॉर्टेंट दिन को जस्ट पास करना। मैं एंजॉय करने को मना नहीं करता, मैं फील गुड करने को मना नहीं करता, लेकिन बार बार रिवीजन करने में नुकसान क्या है? अगर तुम्हें सब आता भी है तो एक बार और रिवीजन कर लो भाई। टाइम को वेस्ट करने से क्या एडवांटेज मिल रही है? मैं बात प्रेशर लेने की नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं टाइम को यूटिलाइज करो। ओवर रिएक्टिव रिस्पॉन्सेज, हम लोग पुराने क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं और क्वेश्चन को बिना पढ़े जस्ट की में से आंसर देख करके एज्यूम कर रहे हैं कि हमें सब आता है और हम आंसर को ठीक कर सकते हैं। पता है ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है। एग्जाम वाले दिन जब ये पेपर सामने आएगा ना, तो तुम क्वेश्चन के एक शब्द को पढ़ोगे और एज्यूम करके उसका आंसर मार दोगे बिना क्वेश्चन को पूरा पढ़े। आप जानते हैं ना, एक अकेला वर्ड पूरे क्वेश्चन के मीनिंग को चेंज कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि तुम्हें क्या आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में पूछा क्या गया है और वो तुम्हें आता है या नहीं आता। डिस्ट्रैक्शंस अपनी जगह हैं। साथ वाले क्या पढ़ रहे हैं, किसने कितना ज़्यादा कोर्स कर लिया, किसी तैयारी बढ़िया है, मेरी तैयारी बेकार है, बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमें इस टाइम पर अपने एग्जाम से भटकाने की कोशिश करते हैं। प्लान्स भी तो ऑलवेज ट्रबलसम है। प्लान भी, एग्जाम नहीं हुआ तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब हम इस दुनिया में खोए हुए हैं, एग्जाम के दिन आते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। मतलब बजाय हम लोग एग्जाम के इन दिनों को यूटिलाइज करने के, हम लोग अपनी ही सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं कि हम क्या करेंगे, ये नहीं तो वो नहीं तो ये। और जैसे हम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो, तो मैं पता है ना कि इस टाइम तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ पूरा गेम करेगा कि जितना भटक सकता हो भटक जा, एग्जाम को भूल जा। तो तुम्हें इन सब से बच के रहना है और अपने एग्जाम की तैयारी को पॉलिश करना है। चाहे तुम कितने भी बढ़िया पढ़ने वाले हो, चाहे तुम कितने इंटेलिजेंट हो, बट प्लीज एग्जाम को हल्के मत लो। ये एग्जाम 6 महीने बाद आएगा और जब तुम्हें मालूम पड़ेगा रिजल्ट का, तो सही मायने में तुम्हें तैयारी का मौका भी नहीं मिलेगा कि एग्जाम सिर पे कब खड़ा हो जाएगा नेक्स्ट वाला। केवल कुछ दिन की बात हो रही है ना। एग्जाम तो भाई 26, 27 या 28 दिसंबर में से किसी एक दिन एग्जाम हो जाएगा और हमारे पास हार्डली एक वीक, 1.5 वीक के आसपास का टाइम बचा हुआ है इस एग्जाम को फेस करने के लिए। अब इस टाइम को यूटिलाइज करने का और फोकस्ड रहने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखो, कोई टॉपिक बचा हुआ है तो उसको पढ़ लो, लेकिन ज़्यादा टाइम खर्च करो क्वेश्चंस के ऊपर। तुम्हें याद है कि हम लोग अपनी एक मॉक सीरीज के साथ चल रहे हैं। 4 मॉक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फ्री मॉक सीरीज है ये। अब हम बात कर रहे हैं मॉक नंबर 5 की। ये हम लोग 17 दिसंबर को करने वाले हैं। मॉक नंबर 6 20 दिसंबर को और मॉक नंबर 7 24 दिसंबर को। देखिए, ये मॉक एग्ज़ाम के लिंक आपके पास सुबह 10 बजे के आसपास आ जाएंगे और ये लिंक रात के 9 बजे तक ओपन रहेंगे। इस बीच में जब तुम्हें टाइम मिले उस टाइम अपने मॉक के एग्ज़ाम को कर लो। अगर आप एग्ज़ाम को सबमिट कर दोगे तो आपके पास डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी आएंगे, और जब आप वीडियो सॉल्यूशंस करते हो तो एक तरफ तो आपने अपनी गलती सही कर ली, दूसरा आपने ये समझ लिया कि आपको पढ़ना क्या था उसके अंदर, और टॉपिक का रिवीजन भी हो गया। एक ही क्वेश्चन के जब हम डिटेल्ड सॉल्यूशन के पीछे जाते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो साथ साथ की इन्फॉर्मेशन भी रिवाइज होती जाती है। इसलिए मॉक के वीडियो सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। भाई मॉक तुम अपने आप दे रहे हो, क्वेश्चन दिया, आंसर सही आया गलत आया ये चेक कर लिया, बट गलती क्या थी, क्यों था वो आंसर, ये है वो इंपॉर्टेंट चीज़। अब क्योंकि एग्जाम कुछ दिन बाद ही है, तो जो आप सीखोगे वो याद रहेगा, भूलोगे नहीं, और एग्जाम में उसे यूटिलाइज करोगे। एग्जाम वाले दिन अपनी इस मेहनत का इस्तेमाल करके जो तुमने यहाँ सीखा है, अपने एग्जाम में 4 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ाओगे। ये 4 कहने वाली बात है, हो सकता है 10 बढ़ जाए, 20 बढ़ जाए और तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। इन मॉक एग्जाम की सबसे स्पेशल बात है कि भाई ये मॉक एग्जाम तुम कहीं से भी कर सकते हो। ये एग्जाम तुम्हारे मोबाइल पर हो सकता है, टैबलेट पर हो सकता है, लैपटॉप पर हो सकता है। बिजली जरूर चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये है तो ऑनलाइन ना। जब आपके पास एग्जाम का लिंक आएगा तो आप उसे ओपन करोगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होंगे, आप टिक करके उसके आंसर भरोगे और सबमिट कर दोगे। इन मॉक एग्जाम में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों को रिप्रेजेंट किया गया है बढ़िया क्वेश्चंस के द्वारा। तो रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों बढ़िया होने वाली हैं। और जब आप एग्जाम कंप्लीट कर लोगे तो एक रैंक चार्ट भी क्रिएट होगा और आपके साथ शेयर भी होगा, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि अमंग द अदर स्टूडेंट्स आप कहाँ स्टैंड करते हैं।
तो जहां अच्छे नंबर आपको मोटिवेशन देंगे और बढ़िया करने के लिए, तो बेकार नंबर आपके लिए खतरे घंटी बजाएंगे और आपको सावधान होने के लिए बोलेंगे कि बचे हुए इन दिनों में तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर लें। ज्वाइन कैसे करना है? एक मैसेज टाइप कीजिए व्हाट्सएप पर, नाम आपका, सिटी और स्टेट। एक ही मैसेज में ये तीनों चीज, नाम, सिटी और स्टेट, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए 9013902981 और आप भी इस ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे। iFly क्या है, इस बारे में और जानकारी पाने के लिए आप हैशटैग इस्तेमाल कीजिए iFlyNetGate, गूगल में डाल दीजिए और फिर देखिए आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, वेबसाइट भी मिल जाएगी, फेसबुक भी मिल जाएगा, ट्विटर भी और इंस्टाग्राम भी। यूट्यूब को आप विजिट कर सकते हो जहां बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग देख करके अपनी तैयारी को और पॉलिश मार सकते हो। यूट्यूब के चैनल पर कुछ लेक्चर्स भी हैं, शॉर्ट वीडियोस भी हैं, इन 5 मिनट सीरीज भी है जो लास्ट के दिनों में बहुत काम आती है चीज़ों को रिवाइज करने के लिए और ऐसे टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आए थे उन टॉपिक को समझने के लिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है iFly को लेकर के, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर मिलते हैं आपको मॉक नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय बाय।